वेलकम टू माय चैनल हज्जर हुर्ती। ये आसिद गांधी, जन्मभूमि सूरत गुजरात इंडिया, कर्मभूमि यूएसए। ये मेरा शायद पहला व्लॉग है जो मैं अपलोड करूँगा, पता नहीं, सीख रहा हूँ। तो कुछ सामान लेना था एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से, बेस्ड बाय, ये व्लॉगिंग का सामान। तो चलो देखते हैं। सो जस्ट हिट द रोड। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग हाईवे पे एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हाईवे पे एंटर होने की एक ट्रिक होती है, क्योंकि हाई स्पीड हाईवे होता है। तो हाईवे पे एंटर होने की ये ट्रिक है कि जैसे ही आप हाईवे पे जाओ तो स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आप धीरे से हाईवे पे एंटर हो, आपको उसी स्पीड से एंटर होना पड़ेगा जिस स्पीड से वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है। ज़्यादातर हाईवे में जैसे ही एंटर होते हैं तो एक स्पेशल लेन होती है जो मेन हाईवे से मर्ज होने की। तो अभी मैं मर्ज होने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये मैं हाईवे पे मर्ज हो चुका हूँ। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बारिश भी है, थोड़ा मौसम ख़राब है आज मौसम बड़ा गलचदा है, बड़ा चतिया है आज मौसम। यूएसए में जनरली ये हाईवे जो है वो बिजी रहता है। तो यूएसए में क्या होता है कि बहुत ऐसे स्पीड से आप जा सकते हो, सब कुछ है, एक स्पीड लिमिट जो लिखी होती है उस पर आप जा सकते हो, लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ट्रैफिक जाम हो, क्योंकि क्या होता है कि फास्ट जाने की आदत होती है सबको। तो सबके लिए जो अगर सेफ ड्राइव करना है तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस ना हो आप में तो आप नहीं चला सकते हाईवे पे गाड़ी। ओ बैंचोद, जाओ जल्दी। पेशेंस रखो बस, और कुछ नहीं। मैं नहीं रख पा रहा हूँ, आप रखो। बैंचोद। ये जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है बेस्ड बाय, वो है एना अरुंडल मॉल में। ये बहुत ही अच्छा इलाका है, यानी मॉल, कसिनो। आप शायद वो बिल्डिंग देख रहे हैं, वो कसिनो है, 24 आवर्स ओपन। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। चलते वहाँ। दूसरी एक बात आपको बोलनी थी, थोड़ा गाली गलत तो चलेगा ही, क्योंकि हम व्लॉगर ज़रा दूसरे किस्म के हैं। मेरे व्लॉग में खाना भी होगा, ट्रैवल भी होगा, पॉलिटिक्स भी होगा, और कुछ टेक्निकल चीज़ें भी होगी। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन होगी, वो होगी गाली। क्योंकि बिना गाली के मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। चलिए, तो आ चुके हैं हम बेस्ट बाय। हाँ बैंचोद, हाँ अराइव्ड।
स्टोर में आ चुके हैं। ये है एक गेमिंग पीसी, यहाँ पे सैंपल पे लिखा है। इसकी प्राइस है $949, तकरीबन 70,000-80,000। ये है स्पीकर पूरा, ये है स्पेशल टीवी का स्पीकर। ये अलग अलग स्पीकर्स जो वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी रेंज स्टार्ट होती है $199-200। ये कुछ अलग है, सोनी कंपनी का है ये। LG। सोच रहा हूँ कुछ महीनों में एक आध ऐसा स्पीकर ले लो। टीवी तो ऑलरेडी अच्छा सा ले चुका हूँ मैं, और ऐसे स्पीकर लेके पड़ोसियों की बीप बीप फाड़ दूँ। ये एकदम जैसे रेट्रो टाइप रेडियो लगता है ना, वैसा है, लेकिन है स्पीकर। कल भी मैंने देखा था, कल भी मैं आया था एक अलग शॉप में, यानी इनकी है लेकिन अलग शॉप में गया था। कल मैंने ये देखा था वहाँ पे। अच्छा है, ये भी बढ़िया है। ये टीवी है मेरे घर में, अभी 2 महीने पहले ही लिया। बहुत अच्छा है, यानी मैंने उसके साथ स्पीकर सेट नहीं लिया, लेकिन उसके खुद के जो स्पीकर है ना, वो ही ज़बरदस्त है। शायद 90 इंच है। मेरे घर में जो मैंने लिया वो 85 इंच लिया था शायद मैंने, 80 या 85 इंच। लेकिन यही है, एंड्रॉयड टीवी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और प्राइस भी इतनी नहीं थी, कम थी, तो शायद कुछ अलग ही है। लेकिन सीरीज़ यही है, X900H, वो नहीं है, दूसरी कोई सीरीज़ थी। ये है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस पीसी। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि
लोगों में ऐसा है कि यूएसए का बहुत क्रेज़ है। एक मैं सजेशन दूंगा, आप जो भी चीज़ मंगवाते हो ना यूएसए से, भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भेजे कैसे है वो प्रॉब्लम है। और सही बताऊं तो अगर कोई बंदा इंडिया आता है तो उसके पास खुद का इतना सारा सामान होता है, लोग लगे रहते हैं यहाँ पे पता करने में कि कौन इंडिया जा रहा है, कौन इंडिया जा रहा है, और सब लोग उसको ढेर सारा सामान दे रहे हैं। और रिलेशन में क्या होता है, कई बार बोलना ख़राब लगता है, ना बोलना ख़राब लगता है। तो जस्ट रिक्वेस्ट है कि घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप इंडिया से लो यूएसए से लो, चीज़ें एक ही आती है। और जितना मेरा नॉलेज है, मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें इंडिया में मिलती है वो इंडिया के क्लाइमेट से मिलती है, इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से मिलती है। सॉरी, तो ये बस ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ से ही लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वालिटी में कि भाई यूएसए में अच्छा मिलता है, इंडिया में ख़राब मिलता है, ऐसा है ही नहीं, ऐसा ज़रा भी नहीं है। यहाँ से भेजने में अगर अभी मुझे मेरे लड़के के लिए लैपटॉप भेजना है तो मेरे लिए सबसे बड़ा हेडेक है कि कैसे भेजूँ। किसी को बोलना ख़राब लगता है, और कई लोग तो यानी ऐसा करते हैं कि चुपचाप इंडिया चले जाते हैं, किसी को बताते भी नहीं, कुछ भी नहीं, और चुपचाप, क्योंकि बस वही होता है कि मना करना ख़राब लगता है। और जाहिर सी बात है यार, मना करना। और यहाँ पे अगर मैं मेरे लड़के को, सॉरी मैं वो बात स्किप कर गया, मेरे लड़के को मैं लैपटॉप भेजना चाहता हूँ। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे कस्टम ड्यूटी का लगेगा। मैं जितने की खरीदूँगा तो साला उससे ज़्यादा की तो कस्टम ड्यूटी लग जाएगी इंडिया में, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो हो सके, मैंने उसको तो समझा, अभी घर के ही नहीं समझे तो आप तो समझो। तो बस वही है कि जो भी खरीदना हो ना तो वो वहीं से खरीद लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं होता। और चीज़ें सस्ती यानी कुछ नहीं होता भाई, 200 300 400 रुपये 500 रुपये मैक्सिमम फ़र्क पड़ता है, यानी शायद सस्ता हो यहाँ में, बाकी ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जैसे मैं बता रहा था, ये सैंडिस्क की 64 GB है, वो $13 की है, $13। कल परसों मैंने प्राइस पता की थी तो $74 है, 70 मान के चले, तो भी इंडिया में 13 × 70, 13 × 6 780 + 13, सो इट बिकम्स 910 रुपये इंडिया में शायद होंगे, उसके आसपास ही होंगे। तो ये है। अभी ये साला मैं वहाँ पे भेजूँ तो कस्टम वाला तो ऐसे छोटी सी चीज़ तो पता नहीं दिखने में आया ना आए, लेकिन वो क्या ठीक नहीं है, तो कस्टम ही इसके ऊपर 150% लग जाती है भाई। तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो हो गया आज का इलेक्ट्रॉनिक शॉप विजिट। ये है बाहर, एक्चुअली आज बारिश बहुत हो रही है। एक्चुअली मैंने स्टोर पिकअप रखा था, मैं अंदर गया था तो अंदर से भी वो चीज़ ले सकता था, लेकिन एक सिस्टम आपको दिखानी थी मुझे कि ये लोग, आप पार्किंग लॉट में खड़े रहो और उनको इन्फॉर्म कर दो, ऐप के थ्रू ऑर्डर कर लो और बाद में इन्फॉर्म कर दो कि मैं इस स्पॉट पे खड़ा हूँ। इनके रिजर्व्ड स्पॉट रहते हैं, ऐसे कर्ब साइड पिकअप बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ पे फुटपाथ बोलते हैं, यहाँ पे उनको ये लोग कर्ब बोलते हैं। कर्ब यानी बस एक तरह का पार्टीशन जैसा होता है रोड का, तो ये लोग थोड़ी अंग्रेज़ी इनकी अलग है, तो कर्ब साइड बोलते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल 3 नंबर पे हूँ, आज जैसा आप देख रहे हो, तो मैं अपनी ऐप में जैसे यहाँ पे है तो ब्रिंग आइटम्स आउट टू मी, और मैं यहाँ पे वैसे भी 3 नंबर पे हूँ, तो यहाँ पे मैं 03
लिख रहा हूँ और नेक्स्ट कर दिया। और मुझे पूछ रहे हैं भाई गाड़ी कौन सी है, तो कार है। कौन से कलर की, तो ब्लू कलर की। डन। तो उन लोगों ने यहाँ पे मुझे दे दिया कि भाई आपको हम यहाँ पे आके दे जाएंगे। और यहाँ पे मेरा टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तो इंडिया भी काफ़ी बहुत बदल चुका है। यानी कुछ चीज़ें मैं बताऊं आपको कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि इंडिया में बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। जैसे कंप्यूटराइजेशन आप देख लो, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। एक छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक कंप्यूटराइजेशन वो लोग जो इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत बेहतर है। यहाँ पे थोड़ा वो इजी वे में है, लेज़ी वे में भी है, बहुत कुछ है। तो हर एक देश का अलग अलग सब कुछ है। तो बस अभी ये एक बार आ जाए सामान तो फिर ये हाथ में, कार में अगर हूँ तो मैं ये कैमरा हाथ में लेके ना घूमता रहूँ, इसके अंदर ही डाल दो। तो बस वेट कर रहा हूँ। बाकी तो मिलते हैं। कुछ वीडियो अगर लेने लायक लगा तो लूँगा, नहीं तो ये वीडियो अभी यहाँ पे ख़त्म। थैंक यू।